आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कथा सुना रही हूँ। औसान माता की कथा है। अब शादी ब्याह शुरू हो गए हैं तो हमें औसान माता की कथा भी सुनना चाहिए। एक राजा थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा बाहर खड़े हुए थे, तभी एक झाड़ू लगाने वाली आई और उसने झाड़ू लगाई और राजा का मुंह देखा और थूका और पैर से दबा दिया। तो राजा को बहुत बुरा लगा। तो राजा ने पूछा, भाई क्या बात है, तुमने हमारा मुंह देखकर थूक क्यों दिया? तो कहने लगी, कुछ नहीं। कहीं कुछ नहीं, कुछ तो बात है। कहीं महाराज आपके यहाँ संतान नहीं है, और जब सुबह सुबह बिना संतान के वाले के मुंह देखते हैं तो उस दिन खाना नहीं मिलता। तो राजा को बहुत बुरा लगा और राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि आज इसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन लेके जाओ। तो वो सब लोग झाड़ू वाली के यहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन लेके गए और उससे बोले कि खाना खा लो। वो खाना खाने बैठी ही थी कि उसका आदमी आ गया और मारने लगा और कहने लगा, देखो तो सेठ जी के यहाँ कुंवर हुए और तुम वहाँ ना जाके यहाँ खाना खा रही हो। तो वो खाना छोड़कर चली गई। तो सिपाहियों ने जाके राजा को बताया तो राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने तलवार निकाल के और अपनी जान लेने की कोशिश की। तभी रानी आ गई। तो रानी ने कहा, महाराज आपके यहाँ बच्चा होने वाला है। तो राजा बड़े खुशी हुए कि जो है हमारे यहाँ बच्चा होने वाला है। राजा ने खूब चारों तरफ मिठाइयाँ बंटवा दी। अब रानी औसान माता के मंदिर में जाती थी रोज़ दर्शन करने। तो वो औसान माता के मंदिर गईं और माँ के पैर छूकर कहने लगीं कि माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आज हम झूठ बोल गए, लेकिन क्या करते, राजा की जान बचाना भी ज़रूरी था। अब वो नित्य जाती मंदिर, बहुत माने रोज़ ही मंदिर जाती। अब रानी ने कहा, थोड़ा थोड़ा पेट बड़ा करने लगी। अब एक दिन राजा से कहने लगी कि 9वां महीना होने वाला है, हमारी तबीयत खराब है तो हम अपने मायके चले जाते हैं। तो राजा ने कहा, ठीक है। तो रानी मायके चली गई। मायके में जाकर उन्होंने सारा कहानी अपनी माँ को सुनाया। तो माँ ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। और उन्होंने एक दिन राजा के यहाँ खबर भिजवा दी कि आपके यहाँ बालक पैदा हुआ है। तो राजा बड़े खुशी हुए और मायके जाने के लिए तैयार हो गए और मायके पहुँच गए। तो उनकी सास ने एक नकली कुंडली बनवाई पंडित से और उस कुंडली में लिखवा दिया कि राजा को अगर 18 वर्ष तक राजकुमार का मुँह देखेंगे तो राजा की मृत्यु हो जाएगी और राजकुमार भी मर जाएंगे। तो राजा को वह कुंडली दिखा दी गई। तो राजा ने कहा, चलो ठीक है, हमारा बालक तो है, कोई बात नहीं, हम 18 साल तक इंतज़ार कर लेंगे। कुछ दिनों में रानी ने खबर भिजवा दी कि हमने आपके बालक को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया है। तो राजा बहुत खुश हुए। अब 18 साल पूरे होने को आ गए। तो रानी अपने घर वापस आ गई और राजा ने पड़ोस के जो है राज्य में राजकुमार की शादी तय कर दी। अब वह शादी का बारात का दिन आ गया। रानी बड़ी दुखी हुई, अब हम बालक कहाँ से लाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी 18 साल पूरे नहीं हुए, इसलिए राजा राजकुमार को नहीं देख सकते हैं। और उन्होंने पालकी अपने महल में बुलवा ली। एक बहुत सुंदर जो है बहुत ही सुंदर आटे का घी गुड़ डालकर एक पुतला बना लिया और उस पुतले को उसमें बढ़िया मुकुट उकुट लगा कर बैठा दिया और कहने लगी कि पहले हम औसान माता के मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद जो है क्या कहलाते हैं राजा को राजर के लिए ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है। अब रानी औसान माता के मंदिर में पहुंच गई और क्या हुआ कि रानी ने औसान माता के मंदिर में उस पुतले को पैर छूने के लिए रख दिया। उन्होंने कहा, औसान माता तो इसमें जान डाल ही देंगी। तभी दुर्भाग्य से एक कुत्ता आया और उस पुतले को उठाकर ले गया। अब तो रानी बिल्कुल ही अकेली रह गई। उन्होंने जल्दी से कटार निकाली और मारने के लिए तैयार हो गई। रानी माता से बोली, कहने लगी, औसान माता, या तो आप हमारा बालक लौटा दो, नहीं तो हम अपनी जान देते हैं। तो जैसे ही वो मारने को तैयार हुई तो माता ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं रानी, तुम मरो मत, हम तुम्हें बालक देते हैं, लेकिन जैसे ही तुम बालक को ले जा रही हो वैसे ही तुम इसको लौटा भी देना। उन्होंने कहा, ठीक है। और वो बालक को लेके आ गई और बड़े धूमधाम से उनकी राज फिर कर बारात गई। बारात के बाद जब बहू आई तो रानी कहने लगी कि हम पहले औसान माता के मंदिर में जाएंगे बेटा बहू को लेके, उसके बाद महल में आएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है।
तो रास्ते में उन्होंने अपनी बहू को सिखा दिया कि जाते ही औसान माता के खूब पैर छूना, खूब ज़्यादा उनकी वंदना करना। उन्होंने कहा ठीक है। तो बहू गई और बहू ने जाते ही जो है खूब सारी वंदना की। तो जैसे ही औसान माता थी तो वो खुश हो गई और वो भूल गई कि हमें तो राजकुमार को भी वापस लेना है, और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया सदा सौभाग्यवती रहो। तो रानी बड़ी खुश हो गई। अब रानी ने कहा हम आपके बालक को ले आए हैं, आप इस बालक को ले लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तभी बहू आ गई। बहू ने कहा माँ आप अगर बालक को ले लेंगी तो हम आपका तो आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, आप ही ने तो कहा है सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवधू हो। तो उनने कहा कि ठीक है अब ले जाओ। उन्होंने कहा माँ को क्या करें। उन्होंने कहा जाओ तो महल में पहुँचते ही ऊपर नीचे से महल अच्छा पुतवाओ, सफाई करवाओ और हमारी औसान माता की सुहागलें करो तो तुम्हारा बालक हो जाएगा। उन्होंने कहा माँ सुहागलें कैसे करें। उन्होंने कहा 1.25 पाव गुड़, 1.25 पाव चने मंगाओ और सबको निमंत्रण करो और सबकी गोदी में 1.25 पाव मिठाई डालो। 1.25 पाव नहीं हो सके तो जितनी श्रद्धा हो उतनी मिठा डाल दो और सबको सुहागनों को भोजन कराओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो घर आई और उन्होंने आते ही बढ़िया महल की सफाई करवाई, अच्छा आंगन लिपवाया पुतवाया और सब सुहागनों का निमंत्रण करवा दिया। खूब गुड़ चना मंगाया, मिठाई मंगवाई। अब वो तो रानी थी, उन्होंने खूब सबकी गोदी भरी और भोजन कराया। तो औसान माता खुश हो गई और उन्होंने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसके घर में भी बच्चा जन्म ले वो भी औसान माता की सुहागलें करे, और जब बहू घर में आए तब तो औसान माता की सुहागलें करना ही चाहिए। तब से ही यह प्रथा हो गई है कि हमारे घर में शादी ब्याह होने पर हम सब मिलकर औसान माता की कम से कम 7 सुहागलें तो करते ही हैं, और अधिक कितनी भी हो जाएं तो कोई बात नहीं है, 7 सुहागलों की गोदी भरना चाहिए।